शुरुआत करेंगे झांसी से। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य चर्चित व्यापारी हत्याकांड में व्यापारी के परिजन से मिलने के लिए झांसी से महोबा जा रहे थे, जिसकी सूचना झांसी पुलिस को लगी। जिसके बाद झांसी से आपको बता दें कि महोबा रोड के समस्त थाना क्षेत्रों को सतर्क कर दिया गया। जब वह थाना करार के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया एवं हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए उन्हें मौरानीपुर थाना ले गई। थानाध्यक्ष मौरानीपुर संजय गुप्ता ने बताया कि महोबा पहुंचने पर महोबा में शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को हिरासत में लिया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि मैं पीड़ित व्यापारी के घर महोबा सांत्वना देने जा रहा था और मुझे मृतक के घर सांत्वना देने जाने से भी रोका गया। कहाँ जा रहे थे आप लोग? पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज्य, एक एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न केवल आम आदमी वरन व्यापारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आज सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से एक प्रतिष्ठित व्यापारी की, जिसने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी और रंगदारी ना देने के कारण उसकी हत्या की गई, और हत्या के पहले उसने पूरे देश के सामने अपनी जान बचाने के लिए एक मार्मिक अपील की थी और बताया था। वो अधिकारी सस्पेंड हो गए और आज सिर्फ उनके घर पर सांत्वना देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, और उसमें पहली बार ऐसा हो रहा आज़ाद हिंदुस्तान में कि किसी मरने वाले व्यक्ति के घर पे सांत्वना देने भी कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। हम शांतिपूर्वक वहाँ कवरेज जाना चाहते थे, इंद्रमणि त्रिपाठी के परिजनों से मिलना चाहते थे, जिसके लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं कि उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, असली अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज हमें यहाँ रोक लिया गया और हमें झांसी से ही इस तरह का लग रहा था, और हम लोग शांतिपूर्वक, केवल हम लोग 2 लोग जा रहे थे, और जाने के बाद हमारे साथ हमारे प्रिंस भाई भी थे, और कोई राजनीतिक उसका रूप नहीं था। तो ऐसे में सकरार में पहले रोका गया और फिर सकरार से, चूँकि सकरार से मौरानीपुर लाया गया। तो हम तो यही चाहते हैं, वही हमने अभी थानाध्यक्ष जी से भी कहा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि हम लोग सिर्फ उनके घर पर, उनके जो बुंदेलखंड में एक प्रथा है, जो एक कहावत है, फेरा करने हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी जो जान गई है, न केवल उससे व्यापारियों में आक्रोशित है, न अकेले केवल एक समाज आक्रोशित है, पूरा का पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश आक्रोशित है। तो क्या आप जा हम पूरे कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें औसतन प्रतिदिन 10 से ज़्यादा हत्याएं हो रही, महिला अत्याचार हो रहे, व्यापारी लुट रहे। अगर हम देखें तो मेरठ में दुकान में घुस के गोली मार दी, गाजियाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर अपराध चरम अवस्था पे है। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर जो उन्हें रणनीति बनाना चाहिए वो रणनीति नहीं बना रहे। ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश के अंदर कहीं रिया का मुद्दा चल जाता, कभी कंगना का मुद्दा चल जाता, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे में, जहां लोग एक ओर कोरोना से मर रहे, दूसरी ओर अपराधियों से मर रहे, ऐसे में उन्हें देखना चाहिए और एक अलग से पूरी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। और इससे तो उनकी नीयत और नीति समझ में आती है। हम बैठने जा रहे हैं और बैठने जाने नहीं दिया जा रहा, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। यदि आपको नहीं जाने दिया तो फिर क्या करेंगे आगे? नहीं जाने दिया, हम लोग अहिंसावादी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, चूँकि कोरोना महामारी भी चल रही, तो हम लोग आगे जाएंगे। हम उनके घर पे फेरे में तो अवश्य ही जाएंगे। आज अगर नहीं जाने दिया, बताया जा रहा है कि बॉर्डर पे भी पुलिस है, तो हम लोग कोई आंदोलन करने नहीं जा रहा। हमारी कोई बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है,
हम 4-5 आदमी अगर किसी के घर पे बैठने जा रहे हैं तो हमारा कोई भी कानून और शांति व्यवस्था को भंग करना हमारा लक्ष्य नहीं है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।